हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सोल जर्नी पर। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी। आज फुल मून भी है, तो क्या है हमारे डीएम और डीएफ की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डीएम की बात करें तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से इतना अधिक लव कनेक्शन होने के बावजूद उन्होंने उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया और थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक पार्टनर की ओर रुक गया। फ्यूचर का भय, अकेला न रह जाऊं, कहीं डिवाइन फेमिनिन के चक्कर में थर्ड पार्टी या फैमिली, बच्चे, सोसाइटी आदि का सोचकर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या थर्ड पार्टी अट्रैक्शन आदि कोई भी रीज़न हो सकता है, उन्हें न खो दूँ। फिर मैं इन फ्यूचर में या लाइफ में आगे कैसे चलूँगा। मेरे कारण कहीं मैं डिवाइन फेमिनिन को तो स्टक नहीं कर रहा, कहीं वो भी मेरे कारण अपनी लाइफ में अकेले ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी बात या ओवर थिंकिंग के चलते उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करना बेटर समझा। डिवाइन फेमिनिन को कुछ भी समझ नहीं आया कि डीएम ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उसने मुझे चीट क्यों किया, जबकि चीज़ें ठीक चल रही थी। एक अच्छा लविंग कनेक्शन था। जो ड्रीम डीएफ देख रही थी उसे वो नहीं दिया, अन्य का सोचा। दोस्तों, यहाँ ज़्यादा उन सोल्स के साथ यह कंडीशन बनी है जो या तो मैरिड है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली, सोसाइटी आदि को ऊपर रखा। यहाँ वो सोल्स भी हो सकती हैं जहाँ कास्ट इशू, सोसाइटी, पेरेंट्स आदि के चलते कोई और फैसला लिया। सबका सोचकर डिसीजन खुद लिया और अब भी डिसीजन पर चल रहे थे कि अब खुद ही उसे रॉन्ग मान रहे हैं और उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी की खुशी के लिए ये सब किया, तो बट अपनी खुशी को जैसे खो बैठे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना चल नहीं पाए। सो अब अपना डिसीजन ही चेंज करते नज़र आ रहे हैं और रात दिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को ही मिस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, लव कनेक्शन को जितना इन्होंने दबाने का ट्राई किया है, उतना ज़्यादा यह अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए प्यार को फील कर रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना जीना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना उन्होंने सोचा नहीं था। सो अपनी डिवाइन फेमिनिन की मिसिंग एनर्जी बनी हुई है, उसके लिए तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं। हालांकि शो नहीं कर रहे हैं, ना ही डिवाइन फेमिनिन के पास ही जाकर दिखा रहे हैं। उन्हें यही फील हो रहा है कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना नहीं रह पाऊँगा। अपनी डिवाइन फेमिनिन को तो दुखी किया ही, साथ ही उससे कहीं ज़्यादा दुख खुद को वो दे रहे हैं और गिल्टी में आ गए हैं। दोनों ही सोल्स परेशान हैं, दुखी हैं और अपने कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही हैप्पी कनेक्शन था जहां उन्हें एक सुकून मिलता था, जहां बस खुशियां ही खुशियां थी। उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन एक बेस्ट लाइफ पार्टनर लगता था, बट एकदम से सब बदल गया। अब यह खुद नहीं आ पा रहे हैं, थर्ड पार्टी में वहाँ भी हैप्पी नहीं हैं। उन्होंने डिवाइन फेमिनिन की तरफ से अपना ध्यान हटाया, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी डिवाइन फेमिनिन को नहीं पा रहे थे और जब कुछ ना हो पाया तो डिवाइन फेमिनिन के कारण उनकी जो मैरिड लाइफ ख़राब हो गई थी। सो अपनी मैरिड लाइफ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को साइड किया। यह उन लोगों की एनर्जी है जो अपने कार्मिक के साथ मैरिड है, बट वो लाइफ भी अच्छी यह नहीं कर पाए, क्योंकि उस रिश्ते में भी ट्रस्ट इशू आदि के चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड यह रिश्ता बन गया था और एक बहुत बड़ा गैप इसमें आ गया था। उन्हें लगा कि अब भी अगर मैंने इस रिश्ते को नहीं संभाला तो यह भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, मैं इन फ्यूचर अकेला रह जाऊंगा। तो इस डर से उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को छोड़ा। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने लव कनेक्शन को ही सेक्रीफाई कर दिया, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उन्हें यही लग रहा है कि इससे ना तो मेरा रिश्ता ठीक हो पाया और मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी खो दिया। फैमिली, कार्मिक को भी खुश नहीं कर पाए और अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी दूर कर दिया। उन्हें लगा एक बार मैं फिर से कार्मिक पार्टनर को चांस देकर देखता हूँ, बट कार्मिक को भी अपने
टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो उन्हें अपने अराउंड देखना ही नहीं चाहते डीएम को, जिससे अब वो सफ़र कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि अपने प्यार का सेक्रीफाई करना करके भी मुझे क्या मिला, इससे तो मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन का साथ देता। पहले थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर ने उन्हें मैनिपुलेट किया, इतना माइंड डाइवर्ट किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और जब यह अपने मान सम्मान और फैमिली के लिए उनकी तरफ गए तो एक्सेप्ट नहीं किया, जिस कारण वो रिटर्न बैक करना चाहते हैं। सो जो लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे और इन्हें जता रहे थे कि वो रॉन्ग है, अब उन्होंने उनसे कट ऑफ कर लिया है और उनकी ये नहीं सुनना चाहते हैं। अब वो सुकून से जीना चाहते हैं और उनका सुकून बस उनकी डीएफ है। सो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आज फुल मून है, हमारी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक से अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है। आपको उनसे बात करने का मन कर सकता है, तड़प बढ़ सकती है। एक रीज़न यह भी है कि कॉस्मिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, या बहुत सी सोल्स जो काफ़ी बैलेंस एंड पॉजिटिव खुद को पा रही थी, अचानक से आपको अपने डीएम या डीएफ की बहुत याद आ सकती है। आप कुछ भी कर रहे हैं, अचानक आपके माइंड में डीएम या डीएफ की एक मिसिंग एनर्जी या फिर सेक्सुअल एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपको एक क्रेविंग वाली एनर्जी फील हो सकती है। तो दोस्तों, यह फुल मून की एनर्जी की वजह से है, तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि इस टाइम कलेक्टिव एनर्जी काफ़ी हैवी है। कुछ सोल्स को अपने कार्मिक से ट्रिगर मिल सकते हैं, जो ट्रिगर आप कुछ टाइम पहले आपको मिल रहे थे या फिर लास्ट मंथ के एंड में स्टार्ट हुए थे। यदि आपने उन ट्रिगर को फील नहीं किया है तो वो ट्रिगर फिर से मिलेंगे, चीज़ें फिर से सरफेस पर आएंगी, क्योंकि डिवाइन आपको कोई लेसन देना चाह रहे हैं जो आप सीख नहीं रहे हैं। इस टाइम दोनों सोल्स एक दूसरे को बहुत ही मिसिंग एनर्जी में हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस एनर्जी से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दोनों सोल्स वननेस की एनर्जी में हैं, जिस कारण दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों सोल्स दोनों सेम एनर्जी में हैं। तो दोस्तों, इस टाइम मेडिटेशन ज़रूर करें, हार्ट चक्रा मेन, इस पे ज़रूर मेडिटेशन करें और एक हीलिंग एनर्जी अपने डीएम या डीएफ को सेंड करें, ताकि चीज़ें बैलेंस में आ जाएं, हील हो जाएं। कुछ डीएम अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, तो डीएफ से यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें हीलिंग सेंड करें। तो दोस्तों, इस साल का यह पहला फुल मून है, आपको परेशान नहीं होना है अगर ट्रिगर मिल रहे हैं तो। इस तरीके की एनर्जी हमारे सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था आज की एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।